हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक उक्ति प्रसिद्ध है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल पर परत निशान। दोस्तों, यदि अभ्यास किया जाए बार बार तो जड़मति होता है, मूर्ख होता है, वो भी बुद्धिमान बन सकता है, सुजान बन सकता है। इसी उक्ति के साथ हम अपना सिसोदिया वंश का अगला पार्ट है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, बार बार अभ्यास करने पर आदमी है वो विशेषज्ञ बन जाता है उस विषय का। दोस्तों, महाराणा प्रताप तक हमने पढ़ लिया था। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इसी दिन महाराणा प्रताप के पुत्र, जिसका नाम था अमर सिंह प्रथम, यों कि इसके बाद में भी अमर सिंह आएगा, वो द्वितीय हो जाएगा। अमर सिंह प्रथम है, उसका राज्याभिषेक किया गया 19 जनवरी सन 1597 को, और स्थान भी वही था दोस्तों, चावंड नामक स्थान, जो राजधानी थी महाराणा प्रताप की। वहाँ पर महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक किया गया। दोस्तों, उस समय अकबर का अंतिम समय आ चुका था। अकबर है काफ़ी वृद्ध हो चुका था, और फिर भी उसने सन 1599 ईस्वी में सलीम, जिसका बाद में जाकर नाम हुआ जहांगीर, जहांगीर को मेवाड़ के खिलाफ सेना लेकर भेजा। लेकिन दोस्तों, जहांगीर ने इस कार्य में अरुचि दिखाई। जहांगीर है वो सेना लेकर बीच में अजमेर के आसपास रुक गया और मेवाड़ तक गया ही नहीं। उसके बाद दोस्तों, राजनीतिक परिस्थितियां चेंज होती है। सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु होने के बाद दिल्ली का जो शहंशाह है वो बना जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर ने अकबर के समय में मेवाड़ में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन ज्यों ही खुद शासक बना, इसने मेवाड़ में रुचि लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसने अपने पुत्र, जिसका नाम था खुर्रम, और आगे जाकर खुर्रम का नाम प्रसिद्ध हुआ शाहजहां, खुर्रम को सेना लेकर मेवाड़ की तरफ भेजा। और दोस्तों, जहांगीर ने खुर्रम को दो आदेश दिए। नंबर 1 कि मेवाड़ का कोई भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दो। नंबर 2, मेवाड़ के अंदर जो भी फसल, खेत खलियान दिखे उन्हें नष्ट कर दो। दोस्तों, जब खुर्रम की सेना ने मेवाड़ में ऐसा किया तो जनता है, मेवाड़ की जनता है वो त्राहिमाम कर उठी। जनता परेशान हो गई और काफ़ी सारी जनता है इस कत्लेआम में मारी गई। तो दोस्तों, अमर सिंह के जो कुंवर थे, अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह और मुख्य सरदार, ये मिलकर महाराणा अमर सिंह के पास गए कि महाराज, हालत ऐसी हो रही है कि जनता का कत्लेआम हो रहा है और खेत खलियान है, फसलें हैं, वो नष्ट की जा रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है, इसलिए संधि में ही समझदारी है। दोस्तों, इनके प्रभाव में आकर महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, क्योंकि महाराणा प्रताप जिस संधि के लिए कभी झुके नहीं, महाराणा अमर सिंह को झुकना पड़ा। और तारीख याद रखनी है आपको, 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी, 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी को खुर्रम और अमर सिंह प्रथम के मध्य, ये भी याद रखना आपको, वैसे तो संधि हुई थी मुगलों के साथ, लेकिन यदि ये पूछा जाए पर्टिकुलर कि संधि किन किन के बीच हुई थी, तो यहाँ पे दोस्तों खुर्रम और अमर सिंह प्रथम के बीच ये संधि हुई थी। दोस्तों, चूंकि महाराणा प्रताप ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी और अमर सिंह ने भी काफ़ी समय तक, लगभग 17-18 साल तक मुगलों का विरोध किया था, इसलिए इस संधि के अंदर कुछ शर्तें लागू हुई। वो शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 शर्त जो थी वो ये कि
दिल्ली में राज दरबार में खुद महाराणा उपस्थित नहीं होगा, महाराणा उपस्थित नहीं होगा, महाराणा उपस्थित नहीं होगा, बल्कि उसका जो राजकुमार है, राजकुमार कर्ण, राजकुमार कर्ण है वो उपस्थित होगा। नंबर 1। नंबर टू शर्त ये थी दोस्तों इस संधि की कि जो विवाह है, किसी भी राजकुमारी का विवाह है, दिल्ली नहीं किया जाएगा, मुगलों से नहीं किया जाएगा। किसी भी मेवाड़ की राजकुमारी जो है, राजकुमारी का विवाह है वो मुगलों से नहीं किया जाएगा। इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि राजकुमारी की शादी है वो मुगलों से करनी ही पड़ेगी। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 चित्तौड़ का किला है। चित्तौड़ का किला वापस अमर सिंह को सौंप दिया गया। चित्तौड़ का किला मेवाड़ के शासक को सौंप दिया गया, लेकिन इसके साथ एक शर्त लगाई गई थी, और शर्त का उल्लेख बाद में भी आएगा कि इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। किले की मरम्मत है वो महाराणा नहीं करवा सकते। ये 3 प्रमुख शर्तें थी दोस्तों। आपको याद रखने योग्य तथ्य जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेवाड़ मुगल संधि, उसकी तारीख किस किस के बीच में हुई और उसकी शर्तें, ये आपको याद रखनी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, अमर सिंह ने संधि तो कर ली, लेकिन उसको बड़ा आघात लगा, मन के अंदर उसके विचार रह गया कि मेरे पिता ने इतना संघर्ष किया, कभी भी बिस्तर का प्रयोग नहीं किया, पहाड़ों पहाड़ों नगरों नगरों में डोलते रहे और मैंने संधि कर ली। इसके कारण महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई 1520 ईस्वी में। महाराणा अमर सिंह हैं, इनकी मृत्यु हो गई सन 1520 ईस्वी में। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह के बाद इनका पुत्र है महाराणा कर्ण सिंह हैं। महाराणा कर्ण सिंह हैं वो शासक बने, मेवाड़ के शासक है महाराणा कर्ण सिंह बने। दोस्तों, इनकी जो उपलब्धियां है, महाराणा कर्ण सिंह ने जो उदयपुर की पिछोला झील है, उसमें 2 बहुत ही सुंदर महल, एक का नाम जग मंदिर और दूसरे का नाम जग महल, इनका निर्माण करवाया। दोस्तों, दूसरा, इस महाराणा कर्ण सिंह को यूँ याद रखना है कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला शासक, मुगल दरबार में मनसब प्राप्त करने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक, मनसब प्राप्त करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक या राजकुमार। दोस्तों, मुगल दरबार में सबसे पहले इसे 1000 मनसबदार प्रदान किया गया, 1000 मनसबदार प्रदान किया गया। और दोस्तों, जब जहांगीर है उसका पुत्र खुर्रम जहांगीर से विद्रोह कर बैठा, ये बात सन 1623-24 की है। 1623-24 ईस्वी में शाहजहाँ है वो जहांगीर से विद्रोह करके और कर्ण सिंह के पास आया। आपको याद रखना है, शाहजहाँ को इसने शरण दी उस समय जहांगीर के विरुद्ध। और दोस्तों, शाहजहाँ को पहले तो इसने देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है, देलवाड़ा के जैन मंदिर, उनमें इसने शरण दी और बाद में जग मंदिर में शरण दी। जग मंदिर पिछोला झील में बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जब शाहजहाँ रहा तो ऐसा कहते हैं कि इसी जग मंदिर की प्रेरणा से शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। यानी इसकी स्थापत्य कला है, यहाँ से इससे सीख कर और वो स्थापत्य कला का प्रयोग उसने ताजमहल में करवाया। दोस्तों, कर्ण सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जगत सिंह शासक बना। दोस्तों, जगत सिंह ने जो जग मंदिर और जग महल है उनका निर्माण कार्य पूरा करवाया। दोस्तों, यदि प्रश्न यह आ जाए कि जग मंदिर का निर्माण किसने शुरू करवाया,
तो उत्तर होगा कर्ण सिंह। जग मंदिर का निर्माण किसने पूरा करवाया? उत्तर होगा जगत सिंह। यदि सीधा प्रश्न आ जाए कि जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों अधिकांश पार्ट इसने शुरू करवाया था, इसने इस कंप्लीट करवाया था, इसलिए उसके अंदर उत्तर जगत सिंह होगा। एक तो ये बात याद रखनी है आपको। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों इसका ले सकते हैं। दोस्तों जगत सिंह ने क्या है, सबसे पहले जो मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी उसका उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। एक बात नोट रखनी है आपको अच्छी तरह से, जगत सिंह ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवानी शुरू कर दी थी, लेकिन जगत सिंह की बीच में मृत्यु हो गई सन 1652 ईस्वी में। 1652 ईस्वी में जगत सिंह की मृत्यु हो गई। और दोस्तों जगत सिंह के बाद जो शासक बना उसका नाम था राज सिंह। राज सिंह का शासनकाल दोस्तों 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों अब हम राज सिंह की उपलब्धियां देखेंगे कि राज सिंह ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे। दोस्तों इसने अपने पिता के द्वारा शुरू की गई, जगत सिंह के द्वारा शुरू की गई चित्तौड़ के किले की मरम्मत को जारी रखा। चित्तौड़ के किले की मरम्मत को जारी रखा, जो 1615 की संधि थी, मेवाड़ मुगल संधि, उसका साफ साफ उल्लंघन था। तो दोस्तों उस समय शाहजहाँ शासक थे और उन्होंने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजी और जो भी निर्माण कार्य नहीं करवाए गए थे उनको सारे के सारों को नष्ट करवा दिया। दोस्तों सन 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के बीमार होने की अफवाह उड़ी। शाहजहाँ उस समय थोड़ा बीमार पड़ गया था, लेकिन अफवाह उड़ी। मौका देखकर राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन किया। टीका दौड़ का अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। ये राजा होते थे, ये जब साल के शुरू में प्रथम बार शिकार करने जाते थे तो प्रथम बार अपने राज्य की सीमा के बाहर शिकार करने जाते थे। इसे टीका दौड़ कहते थे। इस टीका दौड़ के बहाने राज सिंह ने अपने राज्य के बाहर कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुगलों का अधिकार था, उन चौकियों के ऊपर इसने हमला किया और उन क्षेत्रों को विजित करके अपने इलाके में मिला लिया। एक तो ये। दूसरा 1658 ईस्वी में जो शाहजहाँ के पुत्र थे उनके अंदर आपस में युद्ध होने लगे, चारों पुत्रों के बीच युद्ध होने लगे। और युद्ध होने पर शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था दारा शिकोह राज सिंह के पास आया मदद लेने के लिए कि आप हमारे सहयोग कीजिए और मैं शासक बनने के बाद आपको उच्च मनसब प्रदान करूंगा। लेकिन दोस्तों राज सिंह है बड़ा ही चतुर था। इसने समझ लिया था कि औरंगजेब है अपने अन्य भाइयों से युद्ध जीत चुका है और निश्चित रूप से औरंगजेब ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। तो इसने दारा शिकोह को मना कर दिया। इसने कहा कि आप चारों राजकुमार हमारे लिए बराबर है, इसलिए मैं किसी का भी सहयोग नहीं कर सकता। इस बात से दोस्तों औरंगजेब राज सिंह से बड़ा ही खुश हुआ। और 1658 में दारा शिकोह को परास्त करने के बाद औरंगजेब जब दिल्ली का शासक बना तो राज सिंह को उसने 6000 मनसबदारी प्रदान की। राज सिंह से दोस्तों यहाँ तक औरंगजेब है वो प्रसन्न था, लेकिन इसके बाद राज सिंह और औरंगजेब के बीच है वो संबंध है वो बिगड़ने लगे और यहाँ तक बिगड़ गए कि ये दोनों एकदम आमने सामने सेना लेकर तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसके कारण राज सिंह और औरंगजेब है वो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए? यहाँ तक देखते हैं हम कि राज सिंह और औरंगजेब है वो एक दूसरे के साथ थे। दोस्तों हम कारण के रूप में जाने तो पहला कारण था किशनगढ़ की राजकुमारी चारूमती, जिसके नाम से मैंने चारूमती के नाम से एक वीडियो बना रखा है राजस्थान के रोचक तथ्यों में। किशनगढ़ की राजकुमारी थी दोस्तों चारूमती। औरंगजेब ने चारूमती के लिए सगाई का डोला भेज दिया। चारूमती किसी मुस्लिम शासक की पत्नी नहीं बनना चाहती थी। चारूमती ने राज सिंह को पत्र भेजा और पत्र के अंदर ऐसा लिखा कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं किसी
बगुले की साथीन बनूं मैं जबकि हंसिनी हूँ, इस प्रकार की बातें इसने लिखी। मेरा राज धर्म बचाइए वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी, इस प्रकार की बातें लिखी। दोस्तों ये बात सन 1664 ईस्वी की है, सन 1664 ईस्वी की। और ये सारी की सारी बातें मैं इस चारुमती वाले वीडियो बता चुका हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में वर्णन कर देता हूँ। दोस्तों इसमें अमर सिंह ने जो बूंदी के सामंत थे उनको औरंगजेब की सेना रोकने के लिए भेज दिया, और खुद है वो चारुमती से शादी करने के लिए किशनगढ़ चले गए। दोस्तों उसके अंदर जो हाडी रानी थी सलह कंवर, उसका भी नाम आता है। ये पूरा का पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। अंत में दोस्तों चारुमती से शादी राज सिंह ने कर ली। इस बात से औरंगजेब नाराज हो गया। औरंगजेब ने सगाई का डोला भेजा था चारुमती के लिए और शादी कर ली, और राज सिंह ने। इस बात से औरंगजेब है वो नाराज हो गया। नंबर 2 दोस्तों, नंबर टू औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में सन 1669 ईस्वी में एक आदेश जारी किया, जिसके अंदर औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, जिसके अंदर उसने यह आदेश दिया कि जो भी हिंदू मंदिर है और मूर्तियां है वो नष्ट कर दी जाए। तो दोस्तों कई जो संत महात्मा थे वे मूर्तियां लेकर भागकर राज सिंह के पास आ गए। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक तो जो गोसाई महाराज थे, आपको याद रखना, चित्र से प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में। गोसाई महाराज वे श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आए, श्रीनाथ जी की मूर्ति। और दोस्तों औरंगजेब ने श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो नाथ द्वारा में एक मंदिर बनाया। श्रीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है नाथ द्वारा में, वो महाराणा राज सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। दूसरा एक द्वारिकाधीश जी की मूर्ति और लेकर आए संत। द्वारिकाधीश जी की मूर्ति लेके आए। राज सिंह ने कांकरोली राजसमंद में है, कांकरोली में द्वारिकाधीश जी का मंदिर बनवाया। दोस्तों वर्तमान समय में दोनों ही बड़े प्रसिद्ध मंदिर है और वर्तमान समय में मौजूद है। इस प्रकार औरंगजेब के आदेश के विरुद्ध इन्होंने मूर्तियां अपने यहाँ पर मंगवा कर या फिर जो मूर्ति लाए थे उनको शरण देकर और मंदिर स्थापित करवाए। इससे औरंगजेब राज सिंह से नाराज हो गया। नंबर 3 बात करते हैं दोस्तों। कारण नंबर 3 जिससे औरंगजेब और राज सिंह है उनके बीच है वो कट्टरता हो गई, दुश्मनी हो गई। दोस्तों तीसरा कारण 2 अप्रैल 1679 का औरंगजेब का आदेश था, जिसके अंतर्गत जजिया कर वापस लगा दिया गया। दोस्तों जजिया कर जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे गैर मुस्लिम होने के नाम पर लिया जाने वाला कर था, जो कि अत्यंत अपमानजनक माना जाता था। और दोस्तों उस समय राज सिंह है हिंदू राष्ट्र के प्रधान होने के नाते राज सिंह ने जजिया कर का विरोध किया, इसलिए औरंगजेब और राज सिंह में दुश्मनी हो गई। और नंबर 4 जो कारण है दोस्तों वो हम देखते हैं कि जोधपुर के मारवाड़ के जो दुर्गादास और अजीत सिंह, इनकी कहानी है। दुर्गादास और अजीत सिंह की कहानी हम जब मारवाड़ के शासक पढ़ेंगे राठौड़ वंश उसमें बताऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि दुर्गादास और अजीत सिंह है दोनों राज सिंह के पास शरण लेने गए। औरंगजेब उस समय इनको मारना चाहता था, इसलिए दोनों भागकर राज सिंह के पास शरणागत हो गए। और राज सिंह ने इन दोनों को न केवल शरण दी वरन इनके साथ संधि करके और अपनी सेना भी इनको दी, इसलिए औरंगजेब है इनसे नाराज हो गया। दोस्तों उसी समय औरंगजेब का एक पुत्र जिसका नाम था अकबर, वो विद्रोह करके मारवाड़ आ गया, अजीत सिंह के पास और दुर्गादास के पास आ गया। अकबर ने विद्रोह कर दिया, दुर्गादास के पास आया। दुर्गादास ने इसे लालच दिया कि हम तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना देंगे, और राज सिंह की और अजीत सिंह की यानी मेवाड़ की और मारवाड़ की दोनों की सेना साथ लेकर ये औरंगजेब का मुकाबला करने युद्ध करने के लिए चले गए। दोस्तों
औरंगजेब है बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने उसने अकबर के एक सेनापति जिसका नाम था तहवर खां, तैवर खां को धोखे से मरवा दिया। और एक पत्र है, अजीत सिंह और राज सिंह की सम्मिलित सेना है, उनके खेमे के बाहर गिरवा दिया। उस पत्र में ये लिखा था औरंगजेब ने अपने पुत्र को बधाई देते हुए कि वाह पुत्र हो तो तेरे जैसा, तूने मेरे दोनों दुश्मनों को एक साथ मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इससे दोस्तों, इस लेटर से ये दोनों भयभीत हो गए और इन्होंने सोचा कि यह कोई विद्रोह करता नहीं है, यह औरंगजेब और अकबर की चाल है। इसलिए इन दोनों की सेनाएं हैं वो अकबर का साथ छोड़कर चली गई। लेकिन दोस्तों, बाद में जब वास्तविकता पता लगी तो इन दोनों ने अकबर का साथ दिया। फिर अकबर को दक्षिणी भारत में ले गया, पहले दुर्गादास, और फिर ये बाहर फारस की ओर चला गया। दोस्तों, महाराणा राज सिंह का जो काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है सिसोदिया वंश के अंदर। और अब हम इनकी उपलब्धियां देखेंगे, इनके जो कार्य करवाए गए हैं वो देखेंगे। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम राज सिंह की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। कुछ तो हमने देख ली है, लेकिन फिर भी ये मोस्ट है, कई बार परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न है वो भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमें ये थोड़ा सा इनकी उपलब्धियां है वो हमें थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। वापस लिख देता हूँ मैं। महाराणा राज सिंह हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इनकी उपाधि, इन्होंने अपनी उपाधि जो धारण की थी विजय कटकातु इनकी उपलब्धि थी, उपाधि थी दोस्तों। दूसरा ये कि इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। और दोस्तों, ये लगभग 1662 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य इन्होंने शुरू करवाया। दोस्तों, राजसमंद झील है राजस्थान की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। पहली जयसमंद है, दूसरी राजसमंद है। और दोस्तों, ये एकमात्र झील ऐसी है जिसके नाम पर किसी जिले का नाम पड़ा है, राजसमंद जिला। तीसरा दोस्तों, इस राजसमंद झील के किनारे एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। राज प्रशस्ति दोस्तों, राज प्रशस्ति के लेखक जो हैं वो रणछोड़ भट्ट। प्रश्न पूछा हुआ ये रणछोड़ भट्ट है। दोस्तों, राज प्रशस्ति है वो 25 शिलालेखों पर बनी हुई है, 25 शिलालेखों के ऊपर। दोस्तों, राज प्रशस्ति है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये। दोस्तों, राज प्रशस्ति जो है उसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। ये प्रश्न पूछे हुए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये पूछे हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसका अगली विशेषता, इसके किनारे, इस राजसमंद झील के किनारे जो महाराणा राज सिंह है, इन्होंने घेवर माता का मंदिर जो है वो निर्मित करवाया। दोस्तों, इसी के साथ इधर और लिख देता हूं मैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट एक साथ ही मिल जाए। दोस्तों, इसी के साथ राज सिंह ने राजनगर नामक शहर बसाया, राजनगर। दोस्तों, इनकी पत्नी, इनकी रानी, जिनका नाम था रामरस देवी, इन्होंने देबारी उदयपुर में है, देबारी में एक बावड़ी बनवाई जिसका नाम था जया बावड़ी। और दोस्तों, आजकल इसी का नाम है त्रिमुखी बावड़ी। वेरी मोस्ट प्रश्न है ये, त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी। दोस्तों, इसी के साथ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। श्रीनाथ जी का मंदिर
दोस्तों इसी के साथ कांकरोली राजसमंद में है। कांकरोली में इन्होंने श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर, जिनके बारे में, दोनों ही मंदिरों के बारे में काफ़ी प्रश्न है, श्री द्वारिकाधीश जी मंदिर बनवाया था। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और 2 मिनट में ही अब बात ख़त्म कर देता हूँ मैं ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ दोस्तों जो राजसमंद झील है उसके किनारे राज सिंह ने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम है तोहन दुर्ग। दोस्तों उदयपुर में जो राजमहल है, राजमहल के अंदर इन्होंने एक तो सर्व ऋतु विलास बाग और एक सर्व ऋतु महल, इन दोनों का राजमहल में जो उदयपुर का राजमहल है उसके अंदर निर्माण कार्य है वो राज सिंह ने करवाया था। और दोस्तों 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। दोस्तों सिसोदिया वंश का ये जो है शासक, इसके बाद में जो शासक बन गए हैं उनका एक पार्ट और बनेगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।